हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के 12 जुलाई टू 18 जुलाई के टॉप 21 क्वेश्चंस को। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 11 जुलाई को, यानी कि सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अब ये मनाया क्यों जाता है? जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वर्ल्ड में और लैंगिक समानता और परिवार नियोजन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल ये 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अब ये साथ ही में इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इस वीक के जो भी इंपॉर्टेंट डे रहे हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 12 जुलाई को क्या मनाया गया? वर्ल्ड मलाला डे। और मलाला कौन है? जो मलाला यूसुफ अफजाई हैं, जो कि पाकिस्तान में जन्मी थी और इन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज यानी कि 2014 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था सबसे कम उम्र में। और उन्हीं के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है और दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के सम्मान के लिए वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है 12 जुलाई को। साथ ही में 15 जुलाई को मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस, यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। इसकी थीम क्या रही है? स्किल्स फॉर अ रेसिलिएंट यूथ। रेसिलिएंट यानी कि लचीला, मतलब कि जो यूथ आ रहा है हमारा उसको लचीला बनाने के लिए ये वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। उसमें युवा में तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए ये वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has been appointed as the new president of हॉकी इंडिया रिसेंटली, यानी कि हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, यानी कि बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ये जो इमेज में दिख रहे हैं ये हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। अब इनको चुना गया है न्यू प्रेसिडेंट। तो इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले अध्यक्ष थे मुश्ताक अहमद, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। अब फॉर्मेशन कब हुआ है हॉकी इंडिया का? तो 2009 में हॉकी इंडिया का हुआ है फॉर्मेशन और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड केजंग डी होंगडोंग, यानी कि सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब इनको क्यों दिया गया है? तो इनकी एक शॉर्ट मूवी है ची लूपो, ये जो इमेज में दिख रही है ची लूपो, ये शहद का शिकारी इसको नाम दिया गया है मूवी को, और इसी की वजह से ये इनको अवार्ड ये मिला है। अब जो मधुमक्खियों का शिकार करके जो लोग शहद निकालते हैं वो अलग अलग प्रयासों को अपनाते हैं, मतलब कि अलग अलग प्रथाएं अपनाते हैं, और इन प्रथाओं पर बेस्ड है ये शॉर्ट मूवी, और इनको मिला है ये अवार्ड केजोंग डी थोंगडॉक। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। विच कंट्री हैज बैंड ऑल इंडिया न्यूज चैनल्स एक्सेप्ट दूरदर्शन, यानी कि हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल्स पर बैन लगा दिया है? तो ये करने वाला बना है अभी हाल ही में नेपाल। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब नेपाल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो नेपाल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। काठमांडू है इसका कैपिटल। नेपालीस रुपीस है करेंसी, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी, और पीएम है केपी शर्मा ओली। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक फीमेल पायलट इन द यूएस नेवी, यानी कि हाल ही में अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली महिला अश्वेत पायलट बनी है जे.जी. मैडलिन स्विगल। कौन? जे.जी. मैडलिन स्विगल, यानी कि बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अब ये बनी है यूएस नेवी की। तो यूएस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वॉशिंगटन डीसी है कैपिटल। यूएसडी डॉलर इसकी करेंसी है, और प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। हु हैज रिटन अ बुक टाइटल्ड हिज होलीनेस द 40th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, यानी कि
हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है तेंजिंग गेथेतोंग, यानी कि सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब ये जो तेंजिंग गेथेतोंग हैं ये 40 वर्ष से अधिक टाइम तक दलाई लामा के साथ रहे थे और ये बुक दलाई लामा के जीवन पर आधारित है और इसमें दलाई लामा की ऐसी 400 से अधिक पिक्चर्स को प्रकाशित किया गया है जिनको अभी तक देखा नहीं गया था। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which is the first country in the world to complete the human trial of कोरोना वैक्सीन? यानी कि हाल ही में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है रसिया। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब रसिया के सेचनोव यूनिवर्सिटी ने दावा किया है और ये दावा यदि सच निकलता है तो यह दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। अब रशिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कैपिटल है इसका मॉस्को, रशियन रूबल है करेंसी और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और साथ ही में एक फेमस लेक है जिसका नाम है लेक बैकाल रशिया में, और इसका जो पीक पॉइंट है माउंट एल्बरस, और ये जो माउंट एल्बरस है ये यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत? यानी कि इस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया है छत्तीसगढ़ ने। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं उनमें से 200 जिलों में जिला न्यायालय है और उसके 3000 से ज्यादा मामलों की एक साथ सुनवाई की गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? हाई कोर्ट के प्रेजेंट टाइम पर जो चीफ जस्टिस हैं पी.आर. रामाचंद्रा मेनन, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है तो इसका कैपिटल है रायपुर, सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनसुईया उइके। साथ ही में एक शहर है नया रायपुर और इसका नाम बदलकर रखा गया है अटल नगर। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। Which country's prime minister has announced the end of extradition treaty with Hong Kong? यानी कि किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी कि प्रत्यार्पण संधि होती क्या है? एक देश के लोग दूसरे देश की जेलों में बंद रहते हैं और फिर उनका प्रत्यार्पण यानी कि एक्स्ट्राडिशन किया जाता है, उनको उनके देश भेजा जाता है और उसके बदले में जिस देश के व्यक्ति बंद रहते हैं उनको उनके बदले में भेजा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, हांगकांग के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को एंड कर दिया है। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अब ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। कैनबेरा है इसका कैपिटल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है इसकी करेंसी और पीएम है इसके स्कॉट मॉरिसन, इन्होंने ही इस ट्रीटी को एंड किया है। तो सी इसका है राइट आंसर। रिसेंटली इंडियाज ओनली गोल्डन टाइगर हैज बीन सीन इन विच स्टेट? यानी कि भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो ये देखा गया है असम राज्य में। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब असम राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क में इसे देखा गया है, जो इमेज में आपको दिख रहा है। तो असम का कैपिटल है दिसपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। साथ ही में हिमा दास भी असम की हैं और उन्हें जाना जाता है ड्रीम एक्सप्रेस के नाम से। साथ ही में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था दहिंग पटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है जिसको, और एक सींग वाले गेंडे के लिए भी फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स असम से रिलेटेड हमें याद रखना है। डी इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। नेक्स्ट है Who has been appointed as BCCI interim CEO? यानी कि BCCI ने अपना अंतरिम CEO किसे बनाया है? तो ये बनाया है हेमांग अमीन, यानी कि ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। जो इमेज में दिख रहे हैं ये हैं हेमांग अमीन। अब जो BCCI के बारे में बात करें तो BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली, और इसके सेक्रेटरी हैं अमित शाह के बेटे जैसा। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अवॉर्डेड द एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020? यानी कि हाल ही में किसे एलाइट्स
एक्सलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान मिला है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, यानी कि सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। इमेज में भी आप देख सकते हैं। अब एक वेबसाइट है मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट, और उसी पर मोबाइल ऐप भी है इनके नाम से। तो जो योजनाएं लागू हुई हैं छत्तीसगढ़ में, उन पर निगरानी के लिए और इस ऐप एंड वेबसाइट ने बहुत बेहतर काम किया है निगरानी रखने के लिए, इसलिए इलाइट्स एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया है ई लोक अदालत का आयोजन भी छत्तीसगढ़ में किया गया है, और कैपिटल है रायपुर, सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, अटल नगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। रिसेंटली द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया विल बी रिलीज्ड, हु इज इट्स ऑथर, यानी कि अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, यानी कि बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, और 20 जुलाई को इसका विमोचन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who will be awarded with the वॉन कर्मन अवार्ड ऑफ 2020, यानी कि किसे 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मान दिया जाएगा के शिवान, यानी कि जो इसरो के चीफ हैं उनको ये सम्मान दिया जाएगा। अब ये वॉन कर्मन पुरस्कार है, ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा दिया जाता है, और के शिवान जो हैं पहले भारतीय बन जाएंगे जिनको ये सम्मान मिलेगा। अब इसरो के ये चीफ हैं, तो इसरो के बारे में हम जान लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1969 में फॉर्मेशन हुआ है, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और चेयरमैन तो ये खुद ही हैं के शिवान। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड विच कंट्री इन द एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज, यानी कि हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का, यानी कि बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अब ये हो रही है मालाबार नेवल एक्सरसाइज। अब इसमें 3 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंडिया, अमेरिका और जापान, और ये चौथी कंट्री को भारत ने इनवाइट किया है, ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज यानी कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास करेंगी। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द एडीबी एज इट्स न्यू वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि हाल ही में एडीबी ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है अशोक लवासा को। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। जो इमेज में दिख रहे हैं ये हैं अशोक लवासा और हमारे चुनाव आयुक्त हैं ये। अब एडीबी के बारे में बात हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। साथ ही में इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1966 में, और हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। प्रेसिडेंट इसके हैं मसात्सुगो असाकावा, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो हैं सुनील अरोड़ा, और ये 23वें नंबर के यानी कि 23rd नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और जो अशोक लवासा हैं ये हैं चुनाव आयुक्त। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पास्ड अवे नीला सत्यनारायण वाज अ फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट, यानी कि हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही हैं? तो ये रही हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब महाराष्ट्र की ये मुख्य चुनाव आयुक्त रही हैं, तो मुंबई है महाराष्ट्र की कैपिटल, उद्धव ठाकरे हैं सीएम और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। शायद साथ ही में दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और एक महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड बुक है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, और इसके लेखक कौन है? हरीश कुबेर। ये इवेंट्स करंट में हुए हैं महाराष्ट्र में। और साथ ही में नेशनल पार्क फेमस कौन से हैं? संजय गांधी, घुघुमल, नवेगांव नेशनल पार्क फेमस है, और एक पेंच नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड एन ओपन स्काई एग्रीमेंट विद इंडिया, यानी कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है यूएई ने, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। तो बी इसका हो जाएगा
राइट आंसर। अब ओपन स्काई एग्रीमेंट का मतलब क्या है? जब दो देशों के बीच ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तब उन देशों के बीच फ्लाइट बिना किसी परमिशन के अनलिमिटेड चल सकती हैं। तो ये जो एग्रीमेंट है यूएई और भारत के साथ साइन हुआ है, तो बी हो गया इसका राइट आंसर। अब साथ ही में एक और वर्ड है ओपन स्काई ट्रीटी। ये था ओपन स्काई एग्रीमेंट। ओपन स्काई ट्रीटी है जिसको कि अभी अमेरिका ने छोड़ा है। इसमें जितने भी कंट्री थे वो एक दूसरे के ऊपर हवाई निगरानी रख सकते थे। तो ये था ओपन स्काई ट्रीटी। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अवॉर्डेड द इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है वेद प्रकाश दुधेजा, यानी कि सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं वेद प्रकाश दुधेजा और ये वाइस चेयरमैन हैं रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। When is वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेटेड, यानी कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 जुलाई को, यानी कि सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ये मनाया गया है और क्यों मनाया जाता है? जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके बारे में लोगों को बताने के लिए और जो अंतरराष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। और साथ ही में इसकी स्थापना हुई थी 2002 यानी कि 2002 में, और कहां पर है? हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, IOC has postponed the 2022 Dakar Youth Olympics of which year, यानी कि हाल ही में IOC ने 2022 के डकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये स्थगित करा है 2026 तक के लिए। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका फॉर्मेशन हुआ है 1894 में, 1894 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक। और जो सेनेगल है इसमें ये होने वाले थे, सेनेगल की कैपिटल है डकार और इसमें ये ओलंपिक होने वाले थे। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।